जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई रवि यादव। तो जैसा कि साउथ सेंट्रल रेलवे एससीआर की तरफ से एक वैकेंसी आई है, चलिए मैं आप लोग को नोटिफिकेशन पढ़ के डिटेल्स से बताता हूँ। बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो भाई देख सकते हैं इसका फॉर्म 28/12/2024 को ही आया था। इसका लास्ट डेट 27/1/2025 तक है। चलिए मैं आगे आप लोग को बताता हूँ। भाई अगर मैं बता दूँ तो इस फॉर्म को भरने के लिए सभी स्टेट मतलब एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 6 स्टेट के लिए ही दिया गया, जिसमें है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एक तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ये सब स्टेट में भी सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोग ही इसे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे हम तेलंगाना का बात करें तो इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, मनियम, इसी तरह महाराष्ट्र का भी और कर्नाटका का भी और तमिलनाडु का भी और मध्य प्रदेश का भी। इतने इतने डिस्ट्रिक्ट्स के लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए मैं आगे आप लोग को बताता हूँ। भाई अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसी मैकेनिक में अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की तो 143। अगर हम बात करें कारपेंटर में तो 32 पोस्ट है। और अगर हम बात करें डीजल मैकेनिक में तो 142 पोस्ट। अगर हम सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा पोस्ट है फीटर में 1700। देखिए यहाँ पे 1742 पोस्ट। और अगर इसके बाद हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फिर है इलेक्ट्रीशियन में 1053 पोस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो भाई टोटल पोस्ट है 4232। देखिए यहाँ पे 4232 टोटल पोस्ट है। चलिए मैं आगे और इसका बात करता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भाई अगर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हम बात करें तो एसी मैकेनिक के लिए 10th पास विथ 50% और प्लस में ITI मैकेनिक ट्रेड होना चाहिए। अगर यह वैकेंसी एसी मैकेनिक की तरफ से है तो ITI भी एसी मैकेनिक का ही होना चाहिए और 10th पास 50% इसमें मार्क्स होना चाहिए। अगर हम बात करें कारपेंटर में तो कारपेंटर में 10th पास विथ 50% ऑफ मार्क्स प्लस। अगर हम बात करें ITI तो इसमें भी ITI कारपेंटर ट्रेड का ही चाहिए। अगर कारपेंटर का वैकेंसी है तो इसमें ITI भी कारपेंटर ट्रेड का ही चाहिए। जैसे इसका आप देख सकते हैं 4 पॉइंट डीजल मैकेनिक का 10th प्लस 50%, ये तो सब में मांग रहा है। इसमें भी ITI देखिए बोला है डीजल मैकेनिक। अगर डीजल मैकेनिक का फॉर्म है तो इसमें ITI से डीजल मैकेनिक की तरफ से ही होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 10th विथ 50% मार्क्स, इसमें भी देखिए ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड। अगर हम आगे बात करें तो भाई एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें छूट में तो SC ST OBC NCL को 5 साल के लिए, और अगर हम बात करें तो 3 साल के लिए OBC और NCL के लिए। अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं, अगर आप UREWS तो आपका जन्म तिथि इतना इतना के बीच में होना चाहिए 28/12/2000 से 28/12/2009 के बीच। अगर आप SC ST से हैं तो आपका जन्म तिथि 28/12/1995 से 28/12/2009 के बीच होना चाहिए। अगर आप OBC या NCL में है तो आपका जन्म तिथि 28/12/1997 से 28/12/2009 के बीच होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है UR से तो आपका 28/12/1990 से 28/12/2009 तक होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन SC ST की तरफ से हैं तो 28/12/1985 से 28/12/2009 तक। अगर आप एक्स सर्विसमैन OBC कैटेगरी से हैं तो 28/12/1987 से 28/12/2009 के बीच आपका जन्म तिथि होना चाहिए। चलिए और मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताता हूँ इस बने रहिए आप लोग मेरे साथ। ये सब उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर कुछ वैसा इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये सब तो इतना डिटेल है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
भाई और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें एग्ज़ाम नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। बट प्लस पॉइंट उसके लिए है जो इन सब स्टेट से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जो भी इस स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट से है उसी के लिए प्लस पॉइंट, क्योंकि वही सब लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, बाकी स्टेट के लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसलिए इसका एग्ज़ाम नहीं है। अगर हम बात करें तो इसमें सिलेक्शन का, तो भाई इसमें सिलेक्शन आप 10th में आपका कितना मार्क्स है उस हिसाब से आपको इसका सिलेक्शन आपका लिया जाएगा। जिसका 10th में ज़्यादा मार्क्स होगा उसका इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें एग्ज़ाम कोई नहीं होगा भाई, सिलेक्शन भी इसका इसी तरह होगा। तो चलिए, और ऐसा कुछ है नहीं जो बताने लायक है, बस यही बताने लायक था कि ये सब डिस्ट्रिक्ट से जो भी होगा इस सब स्टेट का वो ये इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। 10th के हिसाब से जितना मार्क्स है आपका उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और डेट का तो बता ही दिया आपको कि 28 तारीख को इसका फॉर्म आया था, 27 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। टोटल वैकेंसी तो बता ही दिया कि 4232 टोटल वैकेंसी है, और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।